हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हम लोग का है टू फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ अ फंक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास पहला मेथड होता है आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। इसके थ्रू हम लोग क्या पता करते हैं कि कोई भी फंक्शन किस पॉइंट पे मैक्सिमा होगा और किस पॉइंट पे मिनिमा होगा। तो बात करते हैं मैक्सिमा और मिनिमा है क्या चीज। इसको समझने के लिए हम लोग एक ग्राफ समझते हैं। सपोज हमारे पास एक ग्राफ है लाइक दिस वन। आप देख सकते हैं ग्राफ आपका इस तरह बना हुआ आपका, ठीक। तो अब यहाँ पे ये पॉइंट देख रहे हैं आप, जहां पे ये जो आपका फंक्शन में जो ग्राफ बना हुआ है वो क्या आपका इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है आपका इंक्रीज हो रहा था और यहाँ पे आने के बाद फिर क्या हुआ आपका डिक्रीज होना शुरू हो गया। तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं क्या, इस पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, जहां से फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो इंक्रीज हो रही है तो वो क्या आपके डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है, और अगर डिक्रीज हो रही तो आपके इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं, ये आपका क्रिटिकल पॉइंट है। क्या आपका है क्रिटिकल पॉइंट। तो बात करते हैं क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट है जहां से जो फंक्शन की वैल्यू क्या होती है आपकी इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज होना शुरू होती है। क्लियर है, इसको हम बोलते हैं क्या क्रिटिकल पॉइंट। तो फंक्शन में हमें क्या करना है कि इस फंक्शन देख सकते हैं, अगर एक क्रिटिकल पॉइंट है तो इस फंक्शन इस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी क्या आपकी मिनिमम होगी, ठीक है, और ये आपके पास फिर शुरू होगी आपकी इंक्रीज होनी। और इस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी क्या होगी आपकी मैक्सिमम होती है, जहां से आपकी वैल्यू क्या होगी आप डिक्रीज होना शुरू होगी। आई बात समझ में, इसको बोलते हैं हम लोग मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, और इसको हम बोलते हैं मैक्सिमा और मिनिमा। बात समझ आई। तो इस पॉइंट ऑफ जो आपने क्या है क्रिटिकल पॉइंट, तो क्रिटिकल पॉइंट को हमें पहले पता करना है किस पॉइंट पे वो क्रिटिकल है, मतलब कहां पे आपको वो चेंज हो रहा है वो हमें पता करना पड़ेगा। देन आफ्टर उस पर हम चेक करते हैं कि उस पॉइंट पे फंक्शन आपका मिनिमा है या फिर मैक्सिमा है। इतना समझ में आया। तो बात करते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमा हम कैसे जज करेंगे कि किस पॉइंट पे मैक्सिमा होगा और किस पॉइंट पे मिनिमा होगा। आई बात समझ में। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पे इसके पहले फंक्शन क्या होता है इंक्रीज हो रहा था। क्लियर है, इंक्रीज को हम लोग क्या बोलते हैं पॉजिटिव हो रहा है। क्या हो रहा है आपका पॉजिटिव हो रहा है। यहां से पॉजिटिव होते होते यहां पे आने बाद वो डिक्रीज होना शुरू हो गया, मतलब वो नेगेटिविटी उसकी स्टार्ट हो गई। तो मैक्सिमम इस पॉइंट पे जाने पे क्या हुआ आपका पॉजिटिव था, पॉजिटिव से अब क्या हुआ वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब उसकी नेगेटिविटी आपकी बढ़ रही है। कहां से इस पॉइंट पे इस क्रिटिकल पॉइंट पे। तो अब ये पॉजिटिव टू नेगेटिव हुआ तो हम क्या बोलते हैं कि ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को लोग क्या बोलते हैं मैक्सिमा। इस पर क्या होगा आपका फंक्शन मैक्सिमा कहलाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे मैक्सिमा। आई बात समझ में। और इस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू आएगी उसको बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू एट दैट क्रिटिकल पॉइंट। क्लियर है। अब आगे आते हैं हम यहाँ पे इस पॉइंट पे, इस क्रिटिकल पॉइंट पे देखते हैं फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज होते होते यहाँ पे आके फिर क्या हो रही है आपकी इंक्रीज होनी शुरू हो गई है। तो इस पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन देख रहे हैं कि आपका क्या आपका नेगेटिव हो रहा था, नेगेटिव से अब क्या होता है आपका पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम बोलते हैं मिनिमा। क्यों मिनिमा बोलते हैं, क्योंकि इस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू आ रही थी, अब वहां से वैल्यू क्या हो गई आपकी इंक्रीज होना शुरू हो गई। इस पॉइंट को हम बोलते हैं क्या, इस पे हम बोलते हैं मिनिमा। उस फंक्शन क्या आपका मिनिमा है और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उस क्रिटिकल पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी उसको बोलते हैं मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि हमें वो क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा कैसे, कैसे हम पता करेंगे कि क्रिटिकल पॉइंट क्या है, और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं क्रिटिकल पॉइंट हम चेक करेंगे कि फंक्शन आपका मिनिमा है कि मैक्सिमा है। अगर मिनिमा है तो मिनिमम वैल्यू क्या है, और अगर मैक्सिमा है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है। इसको समझने के लिए हम लोग एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल के थ्रू मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा कौन सा स्टेप हम उसको फॉलो करते हैं। क्लियर है। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन होते हैं एग्जांपल के तौर पे। सपोज आपको ऐसे फंक्शन है एफ एक्स, जो आपका है एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3। ये आपका है फंक्शन। हमने एक एग्जांपल लिया फंक्शन आपका एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3। तो पहला स्टेप आपका होता है कि यू हैव टू फाइंड द, जैसा कि आपको लिखा है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो आपको क्या करना है उसको डेरिवेट करना है, मतलब डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम लोग क्या करेंगे पहले उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट को हम क्या लिख सकते हैं f डैश x, या हम इसको बोलते हैं अगर y आपका फंक्शन है तो dy dx भी बोल सकते हैं, ठीक।
इसको बोलेंगे एफ डैश एक्स, कितना आपका आएगा 3x² माइनस 3। क्लियर है? अब क्रिटिकल पॉइंट पता करने के लिए हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट डेरिवेटिव किया उसको इज इक्वल टू 0 दिखा देंगे आप। तो फर्स्ट लिखेंगे यहाँ पे फॉर फर्स्ट डेरिवेटिव, या फिर इसको लिखिए आप फॉर क्रिटिकल पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट f डैश x इज इक्वल टू 0। जब f डैश x इक्वल टू 0 दिखाएंगे तो यहां से आप बोल सकते हैं कि 3x² माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या किया, 3 कॉमन ले लिया, x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा आपका x प्लस 1 और x माइनस 1। ये आपका भी फर्स्ट स्टेप चल रहा है कि आपने क्या किया, पहले डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद फॉर द क्रिटिकल पॉइंट, दिस इज द सेकंड स्टेप, फॉर द क्रिटिकल पॉइंट f डैश x इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपका सेकंड आपका स्टेप हो जाता है, यहां से इफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू माइनस 1, एंड इफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 1। तो आप देख सकते हैं आपका दो आपके क्या है, क्रिटिकल पॉइंट आपके आ चुके हैं। क्या आपका है, एक है -1 और दूसरा आपका है 1। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमें क्या करना है, इसको नंबर लाइन पे आपको रिप्रेजेंट करना है। तो आपका ये नंबर लाइन है, ठीक है, नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपका -1 और ये आपका है 1। हम क्या करते हैं कि अब यहाँ पे चेक करते हैं -1 और 1 के लिए क्रिटिकल पॉइंट है, इस पॉइंट पे आपका जो फंक्शन की वैल्यू क्या आपका नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है या फिर पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है, उसको हम चेक करेंगे। क्लियर है? चलिए हम देखते हैं यहाँ पे, अगर 1 के राइट हैंड साइड जाते हैं, 1 के राइट हैंड साइड कौन सा नंबर मिलेगा आपको, 1.1, 1.3, 1.2, 1.5, 1.6, 2 भी मिलेगा। तो हम क्या करते हैं कि f डैश x को चेक करते हैं 2 पे। यहाँ पे आते हैं f डैश x को हम चेक करते हैं 2 पे। तो आप f डैश x क्या आपका है, 3x² माइनस 3, या फिर ये बोलिए आप x प्लस 1 x माइनस 1। तो आपका यहाँ से हो जाएगा 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 कितना आपका 3 इंटू 1, कितना आपका आ जाएगा 3, जो कि आपका पॉजिटिव है। क्या आपका है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे आपने लिख दिया पॉजिटिव। क्लियर है? ये आपका हो गया पॉजिटिव। अब बात करते हैं, जब हम यहाँ से लेफ्ट आते हैं तो हम यहाँ पे 0 भी मिल सकता है आपको, -1 और 1 के बीच में क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, f डैश 0 चेक करते हैं आप। तो 0 चेक करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, आपका 0 प्लस 1 एंड 0 माइनस 1, ये कितना आपका आएगा, -1 आएगा, जो कि आपका नेगेटिव है। क्लियर है? तो यहाँ पे आपका हो गया नेगेटिव। ऐसा में बात। अब क्या करते हैं, -1 से लेफ्ट हम चेक करेंगे, जैसे लेते हैं -2, तो आपने लिया f -2, f डैश -2 पे हम पुट अप कर लीजिए आप, -2 प्लस 1, -2 माइनस 1, ये आपका हो जाता है -1, ये आपका -1 हो जाएगा, और यहाँ से -3, जो कि आपका 3 आएगा, और इसका साइन क्या होता है आपका पॉजिटिव। तो हमें क्या करना है, साइन चेक करना है, उसकी क्या वैल्यू हो रही है उससे मतलब नहीं है हमें, साइन बस साइन आपको चेक करना है। तो साइन क्या आपका आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। आई बात समझ में? तो ये आपने नंबर लाइन पे पहले आपने रिप्रेजेंट कर दिया। क्रिटिकल पॉइंट लेने के बाद आप लेफ्ट और राइट दोनों पॉइंट या 3 पॉइंट होंगे, तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट और राइट को चेक करते हैं कि पॉजिटिव हो रहा है या फिर नेगेटिव हो रहा है। यहाँ तो समझ में आ गया। चलिए अब बस क्रिटिकल पॉइंट कितने निकल के आ गया आपके 2 क्रिटिकल पॉइंट निकल के आए थे, एक था आपका -1 और एक आपका था 1। क्लियर है? अब बात करते हैं -1 के लिए फंक्शन आपका मिनिमा होगा या फिर मैक्सिमा होगा, इसको लिखते हैं। यहां पे आप लिख सकते हैं क्या, फॉर x इज इक्वल टू -1। ठीक, अब देखिए -1 यहां पे है, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, देखिए -1 के लिए पॉजिटिव टू नेगेटिव, और हमने बताया था पॉजिटिव जब नेगेटिव जाएगा तो फंक्शन क्या होगा आपका, मैक्सिमा होगा। तो आप लिखेंगे फॉर x -1 x -1 फंक्शन इज मैक्सिमा। फंक्शन क्या आपका है, मैक्सिमा है। क्लियर है? फंक्शन क्या आपका है, मैक्सिमा है। अगर मैक्सिमा है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो वैल्यू किसकी निकलती है, फंक्शन की निकलती है। तो जो फंक्शन है वहां पे हम -1 पुट अप कर देंगे। फंक्शन आपका है f(x) इज इक्वल टू x³ माइनस 3x प्लस 3। अब यहाँ पे हम -1 पुट अप कर देंगे, तो आपका जाएगा -1³ माइनस 3 इंटू -1 प्लस 3। क्या आपका जाएगा, ये -1 -1 प्लस 3
प्लस 3 कितना आपका आएगा 33615। ये आपका आ गया 5 क्या होगा आपका मैक्सिमम वैल्यू होगी। इतना समझ में आप लोगों को। अब बात करते हैं x इज इक्वल टू 1 के लिए। लिखेंगे हमें फॉर x इज इक्वल टू 1। अब 1 में चेक करिए, ये 1 यहाँ पे है। अब फंक्शन क्या आपका नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है। क्या हो रहा है आपका नेगेटिव टू पॉजिटिव। और मैंने बताया था नेगेटिव जब पॉजिटिव होगा तो फंक्शन क्या होगा आपका मिनिमा होगा। किस पॉइंट पे, इस क्रिटिकल पॉइंट 1 पे। यहाँ आप लिखेंगे फॉर x माइनस 1 फंक्शन इज बीइंग नेगेटिव टू पॉजिटिव। सो लिखेंगे फंक्शन विल बी मिनिमा। क्लियर। एंड ये आपका क्या होगा फंक्शन आपका मिनिमा हो गया। किस पॉइंट के लिए, x इज इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन क्या होगा आपका मिनिमा हो गया। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1 इस फंक्शन में पुट कर देंगे आप। f1 इज इक्वल टू 1 क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 कितना आपका आएगा, ये 1 हो जाएगा माइनस 3 प्लस 3 दिस विल कैंसिल, दिस इज 1। सो दिस इज द मिनिमम वैल्यू। आप देख सकते हैं ये 5 क्या आपकी मैक्सिमम एंड मोर देन इन कंपेयर ऑफ a। सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू एंड दिस इज द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो मैं आपको फिर से बोलना चाहूंगा कि हम लोग कैसे प्रोसेस करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में पहले हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के लिए फॉर द क्रिटिकल पॉइंट f डैश x इज इक्वल टू 0, फिर हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के बाद उसको नंबर लाइन पे आप लोग ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन पे ड्रॉ करने के बाद उस 2 पॉइंट या 3 पॉइंट होंगे, उस पॉइंट के लेफ्ट और राइट हम चेक करते हैं कि फंक्शन f डैश x जो आपका निकल के आया है उसका जो आपका साइन है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है या फिर नेगेटिव पॉजिटिव हो रहा है। अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है तो मैक्सिमा, और नेगेटिव टू पॉजिटिव होता तो मैक्सिमा। क्या होगा आपका नेगेटिव पॉजिटिव क्या होगा मैक्सिमा, और नेगेटिव टू पॉजिटिव तो क्या होगा आपका मिनिमा होगा। आई बात समझ में। इसके बाद फंक्शन की जो वैल्यू होती है मिनिमा या मैक्सिमम वैल्यू, उसके लिए हम क्या करते हैं उस क्रिटिकल पॉइंट को लाके हम कहां पुट अप करते हैं, फंक्शन में पुट अप करते हैं। क्योंकि जो वैल्यू निकलेगी वो किसकी निकलती है, फंक्शन की वैल्यू निकलती है। इसलिए फंक्शन में उसको पुट करके हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आई बात समझ में। चलिए इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल और सॉल्व कर लेते हैं, वो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। क्लियर है। एक एग्जांपल हम लोग लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। आपको बस स्टेप पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेप हम फॉलो करते हैं इसको फाइंड करने के लिए। क्लियर है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग क्रिटिकल पॉइंट पता करते हैं क्योंकि हमें उसी पॉइंट पे मैक्सिमा या मिनिमम पता करना होता है। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं। हमारे पास एक फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8। क्लियर है। ये आपका क्या है फंक्शन है। अब क्या करना है, फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है आपको, डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो f डैश x इज इक्वल टू दिस इज 3x स्क्वायर माइनस 6 टू 12x प्लस 9। क्लियर है। अब क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट तो कर लिया आपने, अब क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है फॉर द क्रिटिकल पॉइंट। तो यहां से पहले देख सकते हैं आप लोग, यहां से 3 कॉमन ले सकते हैं आप लोग। तो क्या आपका हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। इसको फैक्टराइज कर लेते हैं हम लोग। x स्क्वायर इसको हम लोग बोलते हैं माइनस 3x माइनस x प्लस 3। यहां से आपको आ जाएगा 3, हमने इसमें से x कॉमन ले लिया, x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन लिया आपने x माइनस 3। तो आपके फैक्टर हो गए आपके x माइनस 3 और x माइनस 1। ये आपको हो गया f डैश x। आई बात समझ में। ये आपका पहला स्टेप था कि हमने इसको फैक्टराइज किया। आपने फैक्टराइज करने के बाद लिखते हैं फॉर द क्रिटिकल पॉइंट f डैश x इक्वल टू 0। क्लियर है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करने के लिए आपका जो फंक्शन होना चाहिए वो गिवन इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस होना जरूरी है। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, फॉर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फंक्शन शुड बी कॉन्टिन्यूअस विदिन गिवन इंटरवल। इंटरवल के बीच में क्या होना चाहिए आपका, वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना जरूरी है। क्लियर है। देन आफ्टर इसको हम लोग फॉलो करते हैं।
तो पहला स्टेप आपका क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे हम इसको, इसके बाद फॉर द क्रिटिकल पॉइंट दैट शुड बी इक्वल टू 0, देन आफ्टर वी फाइंड द critical point and that critical point will be drawn on a number line and between both are 3 can be there are critical point and we will check left and right is it sign is changing from negative to positive or positive to negative, then after we will just recognize the function will be minima or maxima. clear है? चलिए अब लोग इसको हम लोग करते हैं, क्या करना आपको यहाँ पे लिखेंगे for critical point f dash x should equal to 0, then after आप कह सकते हैं कि 3x minus 3 x minus 1 is equal to 0. तो आपके क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएंगे, आपके x is equal to 3 आएगा और x is equal to 1 आएगा. क्लियर है? ये आपके दो पॉइंट आ गए जो कि क्रिटिकल पॉइंट है. अब क्या करना है आपको, इसको नंबर लाइन पे आपको ड्रॉ करना है. आपने नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया, ये आपका है 1 और 3, तो 1 आपका यहाँ पे हुआ, 1 ये आपका है और ये आपका हो गया 3. अब क्या करते हैं, 1 के लेफ्ट और 1 और 3 के बीच में और 3 के राइट हम चेक करेंगे कि f डैश x की जो वैल्यू है, जो साइन है, वो आपका नेगेटिव टू पॉजिटिव है या पॉजिटिव टू नेगेटिव है, वो हम चेक करेंगे. क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं 1 के लेफ्ट की बात करते हैं. तो 1 के लेफ्ट में क्या होगा आपका, 0 हो सकता है. क्या होगा आपका 0. तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 0 पुटअप करते हैं यहाँ पे f डैश x में. तो हमने f डैश x में यहाँ पे 0 पुटअप कर दिया. आप यहाँ पे कर सकते हैं f डैश एट 0. तो ये आपका 0 जब पुट करेंगे तो कितना आपका आएगा, 0 माइनस 3 और 0 माइनस 1. तो ये आपका नेगेटिव होगा और ये भी नेगेटिव होगा. तो क्या आपका आएगा, पॉजिटिव आएगा. 0 माइनस 3 नेगेटिव हो जाएगा और 0 माइनस 1 ये भी नेगेटिव होगा. नेगेटिव नेगेटिव जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका, पॉजिटिव आएगा. तो ये आपका हो गया यहाँ पे पॉजिटिव. ठीक. अब 1 और 3 के बीच में लेते हैं 2. तो हमने क्या किया, f2 चेक कर दिया. अब f2 की वैल्यू क्या है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमें साइन से लेना देना है. ठीक. अब f2 की बात करते हैं. f2 देखिए यहाँ पे आपने 2 माइनस 3 कितना आपका आएगा, -1 जो कि नेगेटिव है, और 2 माइनस 1 ये क्या आपका पॉजिटिव है. तो ये क्या आपका हो रहा है, नेगेटिव आ रहा है. तो ये आपका हो गया नेगेटिव. यहाँ पे लिख दिया आपने नेगेटिव. अब 3 के राइट हैंड साइड जाते हैं. तो राइट हैंड साइड में आपको 4 मिल सकता है. f4 पता करते हैं. f4 साइन कैसे चेंज होगा आपका, 4 माइनस 3 क्या होगा आपका, 1 होगा जो कि पॉजिटिव होगा, और 4 माइनस 1 ये भी आपका पॉजिटिव होगा. मतलब इसका भी साइन क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा. यहाँ पे आपने लिख दिया पॉजिटिव. आई बात समझ में? अब ये आपका हो गया, देख सकते हैं 1 3 यहाँ पे नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव. इतना समझ में आया, आपने नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दिया. अब क्या करेंगे, अब चेक करेंगे किस लिए, f डैश x के लिए किस पॉइंट पे, 1 पॉइंट पे. ठीक है. तो यहाँ देखेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट x इज इक्वल टू 1, साइन क्या हो रहा है आपका, साइन क्या हो रहा है आपका, पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो आप लिख सकते हैं साइन ऑफ f डैश x इज चेंज पॉजिटिव टू नेगेटिव. अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव हुआ तो फंक्शन क्या होता है आपका, मैक्सिमा होता है. सो फंक्शन विल बी मैक्सिमा. क्लियर है? किसके लिए, x इज इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन क्या होगा आपका, मैक्सिमा होगा. तो फंक्शन में मैक्सिमा होगा तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी. तो यहां लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, पुट करते हैं फंक्शन में. कहां पे, फंक्शन में. मैक्सिमम वैल्यू के लिए आप लोग पुट करेंगे, इस x की वैल्यू लाके पुट करेंगे फंक्शन में. f1 आपका हो जाता है यहां से किस पॉइंट पे आपका है, 1 पॉइंट पे है. तो ये आपका 1 क्यूब माइनस 6 मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर प्लस 9 मल्टीप्लाई 1 माइनस 8. क्लियर है? इसको चेक करिए कितना आपका आएगा, -1 माइनस 6 प्लस 9 माइनस 8. इसको सॉल्व करेंगे आप, माइनस ये 1 है, -6 करेंगे तो आपका -5 आ जाएगा. -5 प्लस 9 माइनस 8 आपका आ जाएगा +1. तो आपका आ गया -4. क्लियर है? ये आपका आ गया क्या आपका -4. ये क्या आपका है, मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन की.
क्लियर है। अब बात करते हैं यहाँ स्टेटस में आपके 1 देखिए आपने क्या किया, आपने 1 की वैल्यू पुट किया, x की 1 पुट किया आपने 1 क्यूब माइनस 6 मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर प्लस 9 मल्टीप्लाई 1 माइनस 8। मतलब जो फंक्शन जिस पॉइंट पे आप पता कर रहे हैं उस मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के लिए क्रिटिकल पॉइंट हम कहाँ पुट करेंगे, फंक्शन पुट करेंगे, क्योंकि जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकलेगी किसकी निकलती है, फंक्शन में निकलती है। तो आपने यही काम किया है, 1 क्यूब माइनस 6 इंटू एक्स स्क्वायर है तो आपने 1 स्क्वायर पुट किया, 9 मल्टीप्लाई 1 माइनस 8, 1 का क्यूब आपका 1 होता है, ये आपका 6 हो जाए 6, 9 हो जाए 9 माइनस 8, 1 से 6 को माइनस किया तो आपका आ गया -5 और 9 से 8 को माइनस किया तो आपका आ गया 1, तो -5 प्लस 4 कितना आ जाएगा -4। दिस इज द मिनिमम वैल्यू। क्लियर है। अब बात करते हैं, दिस इज द पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है आपका, तो फंक्शन विल बी साइन किसका चेंज हुआ आपका, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है, तो ये आपका क्या है, आपका मैक्सिमम वैल्यू है, किसके लिए, 1 के लिए, तो मैक्सिमम वैल्यू आपका ये हो गया -4। अब बात करते हैं, मैं आपको फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि एक बात आपको करना है, क्या करना है आपको, कि ये चेक करना है कि साइन आपका कैसे चेंज हो रहा है, -2 पॉजिटिव या पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो आपने यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कि जब आपने 1 पुट अप किया था, यहाँ पे 1 पुट अप किया था आपने, जैसे 0 पुट अप किया था आपने कहाँ पे, यहाँ पे, तो ये आपका क्या था, पॉजिटिव था, राइट। और जब आपने 1 से 3 के बीच में पुट किया 2, तो 2 पे देखिए यहाँ पे क्या था, माइनस ये आपका है और यहाँ पे आपका प्लस आ गया, तो ये आपका क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। और F4 पे पुट अप किया आपने, तो 4 माइनस 3 क्या आपका पॉजिटिव होगा, और ये भी पॉजिटिव होगा, तो आपका पॉजिटिव हुआ। तो 1 पॉइंट पे पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या आपका होगा, मैक्सिमा। क्लियर है। तो ये आपका हो गया मैक्सिमा वैल्यू आपका -4 आ रहा है, इतना समझ में आया। अब आते हैं हम लोग देखते हैं किस पे, 3 पे। क्लियर है। यहाँ पे लिखेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट x इज इक्वल टू 3, क्या हो जाएगा, x 3 की बात करते हैं यहाँ पे, तो 3 पे क्या आपका नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है। जब नेगेटिव टू पॉजिटिव था फंक्शन क्या होगा आपका, मिनिमा होगा, यानी कि फंक्शन विल बी मिनिमा, मिनिमा। क्लियर। तो बात करते हैं मिनिमम वैल्यू क्या होगी, अब मिनिमम वैल्यू चेक करते हैं। तो ये जो 3 होगा आप कहाँ पुट करेंगे, इस फंक्शन में पुट कर देंगे, तो फंक्शन हो जाएगा आपका f3 क्यूब माइनस 6 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 माइनस 8, 3 3 9 3 27 माइनस 3 3 9 6 54 प्लस 27 माइनस 8, 27 से 54 को माइनस करेंगे तो कितना आपका आएगा, -27, और 27 से जब 8 को माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, दिस इज 19, और इसको सॉल्व करेंगे तो 27 से जब 19 माइनस करेंगे कितना आपका आएगा, -8, कितना आपका आ गया, -8। तो ये क्या आपका है, मैक्सिमम वैल्यू है, और ये क्या आपका है, सॉरी ये आपका मिनिमम वैल्यू है, और ये क्या आपका है, मैक्सिमम वैल्यू है। ये आपको समझ आ गया, देख सकते हैं -8 और -4 में कौन बड़ा है भाई, -4 ही बड़ा हुआ ना, तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई, और ये क्या आपका है, मिनिमम वैल्यू। आई बात समझ में। तो ये होता है आपका स्टेप टू फाइंड द मैक्सिमा और मिनिमा एंड मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। क्लियर हो गया। अब सेकेंड वीडियो में हम लोग देखते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, वो हम लोग कैसे करते हैं, कब करते हैं, उसको देखने के लिए आपको करना क्या है, जैसे आपने डिफरेंशिएट किया तो आप देख सकते हैं डिफरेंशिएट करने पे कोई ना कोई आपका वेरिएबल तो आ रहा है, कोई वैल्यू आ रही है, लेकिन हम लोग सेकंड डेरिवेटिव हम कब करेंगे, इसका कंडीशन हम लोग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में लोग ज्यादा अच्छे से समझेंगे। आई होप सो फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आया होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो देखने के बाद आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और सब्सक्राइब अगर कर देते हैं तो आपको जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा यूट्यूब पे तो आपको उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग द वीडियोस।